Hello बच्चों, let's see this question. Consider the successive ionization energy for an element A, IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 are respectively 100, 150, 181, 2000, 2200 electron volts. Select the correct statements for element A. हमें बच्चों उसने 5 आयनाइजेशन एंथैल्पीज का डेटा दिया हुआ है एलिमेंट ए के लिए और हमें बताना है कि एलिमेंट मेटल हो सकता है क्या, नॉन मेटल हो सकता है क्या, ट्राइवेलेंट केटायन है क्या या एम्फोटेरिक है। तो लेट्स चेक। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें, आयनाइजेशन एनर्जी 100 थी, तो थोड़ी बड़ी जब आयनाइजेशन 2 आई 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, फिर 31 से बढ़ के 181 हो गई। मगर जब थर्ड आयनाइजेशन के बाद आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ आया ना बच्चों, तो एक एप्रिशिएबल, या मुझे कहना चाहिए एप्रिशिएबल की जगह ह्यूज चेंज आया है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में। IE4 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू IE3। इसका क्या मतलब है बच्चों कि IE3 के बाद जो मेरा ए एलिमेंट है जो A3 प्लस बना होगा, क्योंकि IE1 क्या है, पहले ए था, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद ए प्लस बना, और सेकेंड आयनाइजेशन के बाद क्या बना होगा, A2 प्लस बना होगा, और थर्ड आयनाइजेशन के बाद जो मेरा A3 प्लस बना था, उसके अंदर जब मैंने फोर्थ आयनाइजेशन कराई तो मुझे E4 जो मिला उसके लिए मुझे वेरी वेरी हाई एनर्जी देनी पड़ी बच्चों। इसका क्या मतलब था कि जो मेरा A3 प्लस बना होगा वो वेरी वेरी स्टेबल होगा, या एक वो कह सकते हैं कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि यस, मेरा जो A3 प्लस है वो एक ट्राइवेलेंट केटायन होगा। बिल्कुल बात सही है। अब वो बोलता है ऑप्शन ए में, क्या एलिमेंट ए में बी अ मेटल। यस, मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं, मेटल। उसने A3 प्लस बना दिया तो डेफिनेट बात है कि हाँ वो मेटल हो सकता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अगर कोई केस बना दूं मैं कि जैसे NH2 NP1 वाला, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा के वो ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आई बात, अब कैन इट बी नॉन मेटल। यस बिल्कुल। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की तरफ देखूं तो वहां पे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन NP3, वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके नाइट्रोजन से N3 प्लस बनता है, बड़े इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन मेटल है, करेक्ट। कहते हैं ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ए मे बी एम्फोथेरिक। यस, क्योंकि अगर ऐसा केस बन जाए कि एल्यूमिनियम Al3 प्लस है, वो मेटल हो मेरा, तो उसके ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिना जो होता है वो एसिड और बेस में अलग अलग बिहेवियर शो करता है, एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड बनता है, तो एक एम्फोथेरिक नेचर का बिल्कुल होता है। क्योंकि एम्फोथेरिक वही होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करें, बेसिक बिहेवियर भी शो करें, है ना। तो ऑक्साइड वो भी हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट बच्चों, ठीक है।